Yes, good evening all of you. चलो जी, so today we are starting with your chapter number 3, that is issue of shares. सिर्फ और सिर्फ 15 पेज का चैप्टर है और ये अपना सेकंड बड़ा चैप्टर है. सेकंड चैप्टर जो सबसे बड़ा था वो हो गया. थर्ड चैप्टर ये होने के बाद में आपका SPU भागेगा. बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत बड़ा ऐसे सब्जेक्ट नहीं है अपना SPU. छोटे छोटे से चैप्टर है यार. 15 पेज के कमान यार, इतना तो रहते ही है. ये सर ना, चलो बढ़े आगे. चल भी स्टार्ट. यस एवरीबॉडी. चलो अच्छा, ये टॉपिक को बिल्कुल भी रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे, एकदम से कंसेप्चुअली समझ के पढ़ना. मैं स्टोरी बताती हूँ, वो स्टोरी सुनो और उसको उससे मीनिंग बनाना, मतलब जो वर्ड्स है उसका मीनिंग बनाना. ठीक है. ये पहली बार कंपनी ना हमें एस्टैब्लिश करनी थी, तो पहली बार हमने सोचा यार हमें को ऑन एन एवरेज इतना कैपिटल लगेगा. हमने ना कुछ कैपिटल हमने बोल दिया कि यार भैया 10 लाख कैपिटल लगेगा. रजिस्टर कर दिया कि इतना कैपिटल लगने वाला है. कहाँ रजिस्टर किया? रजिस्ट्रार के पास में. या फिर नॉमिनली इतना कैपिटल लगेगा, या फिर ये ऑथराइज कर लिया कि भाई इतना कैपिटल लगने वाला है. शुरू में जब कंपनी बनाई तो वी हैड डिसाइडेड कि भाई 10 लाख कैपिटल लग सकता है. ठीक है. ये कैपिटल बढ़ भी सकता है, आगे जाके आप ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो. ठीक है. दिस इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल. शुरू में ऑन एन एवरेज, मतलब हमने एक जैसे एक थॉट क्रिएट किया और मतलब हमने एक डिस्कशन किया, ऑब्वियसली एक प्लान वगैरह बनाया. हमने बोला कि 10 लाख रुपए लगने वाले हैं. दिस इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल. ठीक है. मैक्सिमम आज या फ्यूचर में कुल मिला के हमको 10 लाख रुपए लग सकते हैं. इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर हमको 10 लाख रुपए लग सकते हैं. दिस इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल. ये 10 लाख में से हमें आज कितनी जरूरत थी? तो हमने एक काम किया, हमने पब्लिक को ऑफर किया. क्या किया हमने गाइस? पब्लिक को ऑफर भेजा, पब्लिक ऑफर दिया. 40,000 शेयर, मतलब 4 लाख शेयर्स के लिए हमने ऑफर किया. 4 लाख रुपीस के शेयर्स के लिए हमने ऑफर किया. अब ये 4 लाख है, मतलब ऑब्वियसली 40,000 इंटू 10 रुपए, 10 रुपए फेस वैल्यू होती है. ये फेस वैल्यू कहलाती है, ये तो पता ही है आपको. यस, इसे ही नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू एक ही होता है. ये 1 लाख नहीं, ये जो 10 लाख रुपए है इसमें से हमने बोला कि भैया हम पब्लिक से ना अभी 4 लाख रुपए हम पब्लिक को ऑफर देते हैं कि हमारी कंपनी इतने शेयर इश्यू कर रही है मार्केट में. हमने कंपनी को ऑफर दिया, मतलब हमने इतने शेयर इश्यू किए. डन एवरीबॉडी. अगर 4 लाख इश्यूड हो गया तो अनइश्यूड कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4, दिस इज योर 6 लाख रुपए का अनइश्यूड कैपिटल होगा. एवरीवन स्टेप बाय स्टेप, बस आपके थम्स अप रेडी रखना मुझे. ठीक है. अब आपके थम्स अप रेडी कर रखना अगर आपको समझ में आया तो. ऑन एन एवरेज हमने एक एनालिसिस किया भाई, हमने एक प्लान बनाया कि कंपनी को इन प्रेजेंट इन फ्यूचर 10 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा. कंपनी ने 10 लाख रुपए रजिस्टर करवा दी कि हमको इतना तक कैपिटल लगेगा. नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल? रजिस्टर्ड, ऑथराइज, नॉमिनल, बात होती है. ठीक है. इस 10 लाख रुपए में से हमने 4 लाख रुपए पब्लिक को ऑफर किए हैं. पब्लिक ऑफर दिया है कि अगर आपको हमारी कंपनी में शेयर चाहिए आ जाइए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है. इतने कंपनी ऑफर दे रही है, ध्यान रखना. तो अगर आप 4 लाख का ऑफर दे रहे हो और तो जो ये 6 लाख का तुम ऑफर नहीं दे रहे हो, नहीं, तो ये हो जाएगा 4 लाख, मतलब आप इश्यू कर रहे हो तो 6 लाख क्या हो जाएगा गाइस? अनइश्यूड कैपिटल. एवरीबॉडी सिंपल सा कंसेप्ट है. ये 4 लाख में से जरूरी है कि तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं. पब्लिक सब्सक्राइब, मान लो पब्लिक सब्सक्राइब करती, पब्लिक बोलती है सर हमको 4 लाख वाला कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही शेयर चाहिए. 3 लाख शेयर के ही एप्लीकेशन आए हैं, 3 लाख शेयर ही लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं अपने. तो ये 4 लाख में से 3 लाख क्या हो गया? सब्सक्राइब कैपिटल. और ये 1 लाख क्या हो गया? अनसब्सक्राइब कैपिटल. यस और नो? ये हो गया सब्सक्राइब, ये हो गया अनसब्सक्राइब कैपिटल. देन एवरीबॉडी 4 लाख में से 3 लाख, देखो 4 लाख पब्लिक ने, कंपनी ने ऑफर दिया. ठीक है.
अगर पूरे 4 लाख, अगर जो पब्लिक के शेयर पूरे 4 लाख, अगर कंपनी का जो शेयर है वो अगर कंपनी पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया तो वो क्या हो जाएंगे अपने सब्सक्राइब, पूरा 4 लाख सब्सक्राइब हो जाएगा। पर मान लो, मुझे यहाँ पे अनसब्सक्राइब कैपिटल का भी कंसेप्ट बताना है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि मान लो 3 लाख ही सब्सक्राइब कर दी पब्लिक, 3 लाख के ही आपको एप्लीकेशन आए हैं, 3 लाख लोगों ने ही बोला, मतलब 3 लाख जो शेयर है इतने ही पब्लिक ले रही है आपसे, आपके शेयर इतने ही लोग खरीदने के लिए रेडी है, 3 लाख ही है, 3 लाख रुपए आने वाले पब्लिक से। तो जो नहीं आने वाला है वो, अगर ये सब्सक्राइब कैपिटल है तो ये अनसब्सक्राइब कैपिटल है, एवरीबॉडी। अच्छा ठीक है, चलो यार 3 लाख रुपए पब्लिक से आने वाला है, ये बात तो क्लियर हो गई। बट क्या ये 3 लाख रुपए पूरे के पूरे आज लोगे आप? 10 रुपए पूरे के पूरे आज लोगे? नहीं, हम तो लेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए लेंगे, ठीक है, 5 रुपए अभी लेंगे। 1 रुपए जब कंपनी वाइंड अप होगी ना तब वो 1 रुपए लेंगे, 1 रुपए बाद में लेंगे, सबसे लास्ट में जब कंपनी वाइंड अप होगी ना, कंपनी बंद होगी तब लेंगे। तो 5 रुपए क्या हो गया? 5 रुपए आज आपने कॉल किए, कंपनी ने आज 5 रुपए कॉल किए हैं। ये 30,000 शेयर, यहाँ पे देखो 30,000 इंटू 10, ये 3 लाख है, तो ये जो 30,000 शेयर है इंटू 5 रुपीज, दिस विल बी योर 1.5 लाख। एवरीबॉडी, अगर ये कॉल्ड कैपिटल है, ये 1 रुपए हमने रिजर्व रख दिया, बाद में हम लोग मंगाने वाले जब कंपनी वाइंड अप होगी तब, दिस इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। ये 1 रुपए बाद में मंगाएंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी तब। 30,000 इंटू 1 विल बी 30,000 रुपीज हम बाद में मंगाने वाले। 30,000 इंटू 5 कॉल्ड, तो 30,000 इंटू 4 बचा हुआ 4 रुपए क्या हो गया? ऑब्वियसली अनकॉल्ड कैपिटल हुआ, 4 रुपए आप आज नहीं मंगा रहे हो, दिस इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड आज बुला रहे हैं, अनकॉल्ड आज नहीं बुला रहे, 1 रुपए तो रिजर्व ही रख दिया हमने। डन एवरीबॉडी, कॉल्ड अनकॉल्ड एंड रिजर्व कैपिटल। रिजर्व बोला तो वाइंडिंग अप के टाइम पे, अनकॉल्ड आज नहीं मंगा रहे, बाद में मंगाएंगे फ्यूचर में जब कोई भी कभी जरूरत होगी हमें। एंड ये 5 रुपए क्या है, इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने आपसे इंस्टॉलमेंट में मंगाया है। डन एवरीवन, तो ज्यादा सिंपल है, राइट। कंपनी ने कॉल कर लिया। अच्छा मुझे एक बार बताना, हम लोग इतने शरीफ है क्या कि भाई पढ़ाया जाता है तो हम पढ़ते ही है, या कॉलेज में बुलाया जाता है हम लोग जाते ही है? नहीं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। 5 रुपए मंगाया, 5 रुपए दे दिया तो हो जाएगा आपका पेड अप कैपिटल। 5 रुपए में फॉर एग्जाम्पल ये जो 30,000 शेयर है, ठीक है, 30,000 के जो शेयर है, 30,000 शेयर है, इसमें से ना कुछ लोग ऐसे हैं यार जो बोलते हैं हम लोग पैसे दे देंगे। 20,000 लोगों ने पैसे दे दिए, 10,000 बोलते हैं यार हम नहीं देंगे, अभी नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। जिन्होंने पैसा पे कर दिया वो होगा पेड अप कैपिटल, जिन्होंने पैसा पेड कर दिया वो गया आपका पेड अप कैपिटल, और जिन्होंने नहीं किया वो कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, अभी जो कॉल्स इन अरियर है, कंपनी इनको नोटिस भेजेगी, सारी चीजें गई, अगर नहीं देंगे लोग पैसा तो कंपनी इनके शेयर फोरफिट कर लेगी, शेयर जब्त कर लेगी। डन, आएगा फोरफिचर वाला कंसेप्ट आएगा। इसी शेयर, ये जो शेयर है ना 10,000 शेयर, ये लोग शेयर आज पैसा नहीं दे रहे, हमने बोला ठीक है तुम कॉल इन अरियर, हमने कॉल किया था, ये जो कॉल है ये अरियर है। ये अरियर मतलब क्या होता है, ये जो कॉल है ये आउटस्टैंडिंग कॉल है, ठीक है, ओके, आना बाकी है, ये 50,000 रुपए आना बाकी है, 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए आना बाकी है। ऑलराइट, मान लो इन्होंने पैसा दिया ही नहीं मैडम कभी, फिर डिफॉल्टर है ये लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके शेयर फोरफिट कर लेंगे, फोरफीचर जब्त कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट आएगा फोरफीचर ऑफ शेयर। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? ऑलरेडी अपने अकाउंट में पढ़ा होगा, बट यहां तक क्लियर है 100% क्लियर? डन। ये कंपनी अपने पास खुद ही के शेयर रख के करेगी क्या? मतलब मान लो ये जो 10,000 शेयर है आपसे लेंगे कंपनी ने, अब क्या करे, और फिर से मार्केट में री इश्यू कर देगी। क्या करेगी? फिर से मार्केट में री इश्यू। पहली बार जब दिया था तो इश्यू बोला, दूसरी बार आप वापस से दे रहे हो तो आप यहाँ पे क्या वर्ड लगा रहे हो, री इश्यू कर रहे हो।
डन। अब एक कंसेप्ट देखना, ये 10,000 जो शेयर है ना, इसमें 5 रुपए ही नहीं आए हैं। ठीक है, मान लेते इसमें 2-3 रुपए आ गए हैं, तो कंपनी ये जो शेयर री इश्यू कम दाम में भी कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए में भी कर सकती है। ये कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी कितना क्या होगा, ये सब ये जाने दोगे। इतना सिर्फ बताओ, ये फीचर और ये री इश्यू समझा क्या? अरे यार, कंपनी ने 10,000 शेयर ले लिए, ठीक है, जब्त कर लिए, क्योंकि लोग पैसा नहीं दे रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, डिफॉल्टर लोग हैं, पैसे नहीं दे रहे, तो इसको हम लोग कॉल्जिनरिया बोलेंगे। अरे तो कहीं देखो कॉल्जिनरिया बोले तो क्या ये जो शेयर हम कंपनी अपने पास रख के करेगी क्या? शेयर्स क्यों बनाया? अरे गाइस, ये जो कागज के टुकड़े हैं ये क्यों बनाए? ताकि ये दे के हम पैसे लें। अब ये कागज के टुकड़े पड़े हैं, बट इससे इसको और वापस इशू करके पैसा आ सकता है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करके पैसा आ सकता है ना, शेयर वापस इशू किया जा सकता है ना, तो ये लोग रीइशू करेगी या नहीं करेगी कंपनी? खुद से सोचो ना, रट्टा नहीं मारना है, खुद से सोचो, यस और नो। वापस से शेयर इशू करेगी, अपने पास रख के क्या करेगी यार? ये शेयर इशू करके जब कंपनी को पैसे मिलेंगे तो हम लोग इशू करेंगे मार्केट में। यस एवरीबॉडी, रेंटल लिया। सबसे पहले कैपिटल कौन सा था? ऑथोराइज कैपिटल। फिर इशूड, अनइशूड, इशूड हो गया, फिर मतलब पब्लिक को ऑफर कर दिया, फिर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी हो गया। अब पूरा का पूरा पैसा आप अभी मंगाओगे नहीं, ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। 5 रुपए कॉल किया, 1 रुपए रिजर्व रखा, 4 रुपए अनकॉल्ड है, ठीक है, 10 रुपए का बाइफर्केशन हो रहा है। हाँ यार, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए मंगा, इसमें से भी 10,000 बोलते हैं हमारे पास नहीं है 5 रुपए भी, 20,000 शेयर ने दे दिए, तो वो हो गया आपका पेड अप कैपिटल, और ये हो गया आपका कॉल्स इन अरियर। यहाँ पे अनपेड कैपिटल मत बोल देना, पेड अप एंड कॉल्स इन अरियर, ठीक है, डन एवरीबॉडी। तो यहाँ तक क्लियर है? मैडम यार, ये जो सीक्वेंस है ना, आपको सच पता है तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इसको रट्टा मारने में। कोड अगर चाहिए तो कोड ले लो, AISCP, ये क्या है? ऑथोराइज, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल, रजिस्टर्ड। इशूड आएगा, फिर इशूड अनइशूड, सब्सक्राइब आएगा, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, फिर कॉल करोगे, फिर पे करोगे। एवरीबॉडी सिर्फ ये ध्यान रखो, एक बार सिर्फ नजर से जाने तो आपको एग्जाम में अगर भूल भी गए ना, तो आप ये कोड के थ्रू अपने आप करोगे। कोड को ऐसे रट्टा मारने के लिए मत बैठना, अपने आप हो जाता है वो। डन। AISCP, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड, पेड। और पेड के बाद में पेड अगर नहीं किया तो वो हो जाएगा कॉल इन अरियर। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? चलो आ जाओ, अब आपको पूरे कंसेप्ट पता ही है यहाँ पे, तो सिर्फ रीड आउट करना है। शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ऑलराइट। Usually the proportion of equity share is more than the proportion of preference shares. Obviously यार, इक्विटी से ज्यादा पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा पैसा आता है। हाँ, ऑथोराइज कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है, मैक्सिमम कितना कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है एज ऑथोराइज्ड बाय MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कितना तुम्हें कितना पैसा मंगाने की अनुमति देता है, कितना ऑथोराइज करता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये रजिस्टर्ड हो जाता है, उसी के बाद से रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल। ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल क्रॉस में MOA के रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये पैसे कैसे मंगा रहे हैं? ऑब्वियसली हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखेंगे, कंपनी प्रेजेंट में और फ्यूचर में कितना पैसा लगेगा, उतना अमाउंट हम लोग यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल में बुलाने वाले हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल। ये वाला पॉइंट ध्यान देना, नॉमिनल कैपिटल क्यों बोलते हैं इसे? एज यूजुअली कंपनी नेवर इश्यूज एंटायर ऑथोराइज कैपिटल, पूरा का पूरा नहीं यार, नॉमिनल इतना इतना मंगा लेते हैं ना, ठीक है, टोटल ऑथोराइज इतना है, इतना हम लोग आज या इन फ्यूचर मंगा सकते हैं। डन एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ना, सेम एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, M कंपनी हैज ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू। ये FP क्या है नोट्स में? व्हाट इज दिस FP? फेस वैल्यू। एग्जाम में FP मत लिख के आना, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each।
कंपनी चाहे तो ये ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैडम यार वो तो शुरू में हमें लगा कि 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, आज की डेट में तो कंपनी की ग्रोथ इतनी है कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है, एमओए का जो कैपिटल क्लॉज है, नवलकस है, उसको ऑल्टर कर लो ना। अब ये नवलकस क्या होता है, नेम क्लॉज, ये कौन सा क्लॉज है, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये वाला कौन सा क्लॉज है, सब्सक्रिप्शन एंड, बोलो यस एवरीबॉडी। 11th स्टैंडर्ड का ही कंसेप्ट है, नवलकस ही बताया था वहां पे, यस। कुछ भी एड्रेस क्लॉज, कुछ भी, वो तो बोल दिया ना, एसोसिएशन क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। हुआ एवरीवन, मुझे लगा ही था ये, हाँ एसोसिएशन है, वेरी गुड। अगर आपको चाहिए ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना है ना सर, तो ये जो कैपिटल क्लॉज यहाँ पे बैठा है ना, इसको इंक्रीज कर लेना, यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है डियर, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितना मंगा सकती है, रजिस्टर्ड कैपिटल है क्योंकि वो कैपिटल क्लॉज पर रजिस्टर्ड है। कैपिटल रिक्वायरमेंट हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर में देखे मंगाते हैं, इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है, और इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही एग्जाम्पल, ऊपर में जो एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ पे आप लिख लोगे कि 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 each इक्वल टू 10 लाख। डन एवरीबॉडी, सिंपल है। ओके डियर, टेल मी ऑथराइज कैपिटल सबको समझा, यस एवरीबॉडी। इशूड जितना हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज विच इज ऑफर्ड बाय कंपनी टू प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, विच इज ऑफर्ड बाय पब्लिक, ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑफर्ड बाय कंपनी, ऑलराइट। यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हो, कंपनी की ऑफर करी शेयर्स ताकि पब्लिक बाय कर सके। बैलेंस पार्ट को क्या बोलोगे, अनइशूड। ये वाले पार्ट को ऑफर जो कर रहे हो उसे क्या बोलोगे, इशूड। बैलेंस पार्ट को अनइशूड। इन फ्यूचर कंपनी कैन इशू शेयर्स फ्रॉम अनइशूड कैपिटल। ऑब्वियसली फ्यूचर में अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो ये 6 लाख जो शेयर है इनको भी इशू कर देंगे मार्केट में, इनको भी पब्लिक को ऑफर कर देंगे, इससे रिलेटेड भी पैसा मांगा लेंगे। डन। issued capital may be equal to या फिर वो लेस देन ऑथराइज कैपिटल। ऑब्वियसली यार 10 लाख का पूरा आप पैसा नहीं मंगा रहे हो, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपया मंगा रहे हो, 4 लाख कम है, या फिर आप 10 लाख पूरे मंगा सकते हो, तो या तो ये वो इक्वल होगा या तो वो लेस देन इक्वल टू होगा। डन एवरीबॉडी, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है यार, क्लियर। सिर्फ एक चीज ध्यान रखोगे, हम लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, किसको ऑफर कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को, ताकि वो हमारे कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करें। जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनइशूड। इस पार्ट को जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। तो जो रिमेनिंग पार्ट है तो हम लोग अनइशूड कैपिटल बोलेंगे। डन, सिंपल सा पार्ट है, और वो हमेशा कम, लेस देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन भी हो सकता है या वो इक्वल टू भी हो सकता है आपके ऑथराइज कैपिटल, ठीक है जी। यहाँ पे अगेन वही एग्जांपल लिख देना कि 4 लाख में से, ठीक है, जैसे 4 लाख हम लोग यहाँ पे कितना इशू करना है, 4 लाख इशूड कैपिटल है, तो अनइशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, 6 लाख। अब ये 4 लाख कैसे आया, तो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, 6 लाख कैसे है, 60,000 इंटू 10 each। आप एग्जाम्पल अपने मन से भी ठोक सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इशूड जितना कंपनी ने ऑफर किया 4 लाख जो इशूड कैपिटल का, इट इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ऊपर वाला क्या था, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड और बॉट। सब्सक्राइब मतलब क्या होता है कि जो बायर्स ने खरीद लिया, जो इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब द एंटायर इशू कैपिटल, ऑब्वियसली पार्ट ऐसे हो सकते हैं, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल नॉट सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसब्सक्राइब। जितना इशूड का 4 लाख का 3 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल, और 1 लाख सब्सक्राइब नहीं किया तो हो गया आपका अनसब्सक्राइब। सिंपल सा पार्ट है। अब सब्सक्राइब भी लेस देन इक्वल टू हो सकता है,
इशूड कैपिटल बाद में फिर एग्जाम्पल चालू है। डन एवरीबडी। अभी एग्जाम्पल में भी वही है कि भैया 4 लाख आपका इशूड कैपिटल है, इसमें से लोगों ने सब्सक्राइब किया 3 लाख और अनसब्सक्राइब कितना हो गया 1 लाख। अब बाकी उनको ये 3 लाख कहां से है तो 30,000 इंटू 10 ईच, 1 लाख कहां से है तो 10 लाख इंटू 10 ईच। सिंपल वे में आप लिख दोगे। डन एवरीबडी, क्लियर है यहाँ तक? पक्का जी? बढ़ू आगे? हाँ, ऊपर क्या था? सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये सब्सक्राइब में एट द टाइम ऑफ इशू फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट यूजुअली डिमांडेड। अब यार गई 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, 3 लाख रुपए लोग, 3 लाख जो शेयर थे वो लोगों ने सब्सक्राइब किए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 30,000 जो शेयर्स है उस पे पूरा 10 रुपए नहीं मंगा रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए मंगा रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज यूजुअली नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी। कंपनी कलेक्ट्स फुल वैल्यू इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में कंपनी टुकड़े टुकड़े में मांगती है। हर एक इंस्टॉलमेंट को कॉल्स बोला जाता है। जो आपको पूरा अभी तक पता था वही चीजें लिखनी है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? सेम चीज। ये किसका पार्ट है बोलो ना? अभी अपन पार्ट पार्ट वाला पहला लाइन कर ही रहे। ये किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल which has been called or demanded to be paid by the shareholder। और बैलेंस कैपिटल क्या हो गया? इट इज नॉट डिमांडेड, इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। अच्छा, इसमें से कुछ रिजर्व भी रखना है? हाँ जी, रिजर्व कैपिटल इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। मैडम मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हमको, इधर आओ, ये पॉइंट का है ना, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये वाले पॉइंट कही दे रही 10 रुपए, ये 30,000 शेयर्स लोगों ने हमारे कंपनी में सब्सक्राइब किया इंटू 10। ये 10 रुपए का 5 रुपए हम अभी मंगा रहे हैं, दिस इज नोन एज योर कॉल्ड कैपिटल। 5 रुपए अनकॉल्ड कैपिटल। उस 5 रुपए में से 1 रुपए अवश्य नहीं मंगाएंगे, हम रिजर्व करेंगे। तो ये हो गया 1 रुपए रिजर्व कैपिटल और बचा रुपए अनकॉल्ड। डन एवरीबडी। किसी को डाउट होगा तो भी मैंने यहाँ पे वापस से बता दिया। Am I clear? 100%। सब्सक्राइब कैपिटल के बाद में फेस वैल्यू जो है उसको आप इंस्टॉलमेंट में मंगाते हो, टुकड़ों में मंगाते हो, 5, 4, 1 में मंगा रहे हो। डन, सिंपल सा बात है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या बोला उन्होंने वापस से? यहाँ पे तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल थी ये। अच्छा, पूरा एग्जाम्पल है। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बोलो? कॉल कैपिटल क्या होता है? फुल वैल्यू ऑफ शेयर, यूजुअली इट इज नॉट डिवाइडेड बाय द कंपनी। ये जो फुल वैल्यू जो शेयर है वो इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है और हर एक इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे हम लोग कॉल्स बोला जाता है। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो किसका पार्ट है? सब्सक्राइब कैपिटल का। जो हमने कॉल किया है, जो हमने डिमांड किया है टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स, जो ताकि यार इतना रुपए तो पेमेंट करो, ठीक है। आपने इतना कॉल किया है उनसे, 5 रुपए मंगाया है। जो नहीं मंगा उसका क्या? 4 रुपए बोल रहे हो आप, बोल रहे नहीं मंगा और 1 रुपए आपने रिजर्व रखा। 4 रुपए क्या? विच इज नॉट डिमांडेड, इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। और 1 रुपए आपने रिजर्व कर दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। ये 1 रुपए ये 5 रुपए का ही हिस्सा है। अरे 10 में से 5 मंगाया तो ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। अगले 5 में से 4 रुपए नहीं मंगा रहे हैं अनकॉल्ड और 1 रुपए बोल रहे आप बाद में मंगाएंगे, तो ये हो गया आपका रिजर्व कैपिटल। डन। A company can decide to keep aside a part of its uncalled capital to be called up only at the winding up of the company। ये दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंपनी जिस दिन बंद होगी उस दिन पैसे की रिक्वायरमेंट्स होगी, उस दिन के लिए हमने बचा के रखा है, रिजर्व करके रखा है। डन एवरीबॉडी। बाकी नीचे तो पूरे एग्जाम्पल्स ही। 100% डन। किसी को कोई भी डाउट है क्या? यारो AISCP authorized, issued, subscribe, called and P से paid up. Done? पक्का। Now let's move on to your paid up capital। paid up capital क्या होता है? ये 5 रुपए। अब कितने शेयर से मंगाया आपने? 30,000 शेयर से आपने 5 रुपए मंगाए, ठीक है।
लेकिन इसमें से 20,000 ने दे दिया, ये 10,000 बोलते हैं नहीं है हमारे पास, तो इसको क्या हो गया, पेड अप कैपिटल हो गया। और ये क्या हो गया आपका, बोलो, कॉल्स इन अरियर। यहाँ पे अनपेड मत बोल देना प्लीज, पेड अप एंड कॉल्स इन अरियर। तो ये जो 20,000 थे, 20,000 इक्विटी शेयर इंटू 5, 1 लाख रुपए, ये जो आ गया ये हो गया आपका पेड अप कैपिटल। और जो 10,000 शेयर है इंटू 5, मतलब जो 50,000 रुपए नहीं आने वाले हैं आपको, वो आपने उसे बोल दिया कॉल्स इन अरियर। ठीक है, बट आंसर थ्योरी क्या लिखोगे, it is the total amount of money actually paid by the shareholders out of money called or demanded. यार सीरीज अगर पता है तो आप आराम से ठोक सकते हो। The amount not paid by the share is known as calls in arrear. मैडम अनपेड कॉल्स लिखा है ना, अनपेड, पेड अप कैपिटल, अनपेड अप ऐसा मत बोलना, अनपेड बोल सकते हो, बट फिर भी ये वाला जो वर्ड है, ये जो टर्म है, इसको हटाओ, बिकॉज इससे मोर टेक्निकल टर्म है कॉल्स इन अरियर। हमेशा टेक्स्ट बुक में हर एक जगह कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज होगा। अगर आप ये वाला ध्यान रखोगे आप ये भूल जाओगे, ठीक है, आपको ये याद नहीं आएगा एकदम से क्लिक, तो ये टेक्निकल है, मोर टेक्निकल, ये तो याद आ जाएगा यार। डन। नाउ एवरी शेयर होल्डर, ये एसएच क्या है, कैपिटल एसएच क्या है गाइस, वापस से बता दूं, शेयर होल्डर, कभी स्मॉल कैपिटल एस स्मॉल एच दिखा तो उसका मतलब क्या है, शेयर्स। ठीक है, एवरी शेयरहोल्डर हैज टू पे द कॉल एज एंड व्हेन कंपनी डिमांड्स। अगर आपने फेल कर दिया है, दिस में लीड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर ये 10,000 शेयर नहीं दिया तो मैडम मान लो इन्होंने कभी पैसा नहीं दिया तो कभी अभी का कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा टाइम वेट करेंगे, बाद में फॉरफिट करके वापस री इशू करेंगे मार्केट में, क्योंकि कंपनी को तो पैसा चाहिए, कंपनी को तो आज की डेट पे पैसा चाहिए। नहीं दे रहे पैसा, 10,000 शेयर होल्डर बोल रहे मैडम पैसा नहीं है, ठीक है हम लोग वेट करेंगे, थोड़े दिन वेट करेंगे, कितने दिन वेट करेंगे वो आगे चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल में। ठीक है, हमने थोड़े दिन वेट किया, उनको कॉल किया, उनको नोटिस भेजा, नहीं दे रहे पैसा मत दो, फॉरफिट किया, जब्त कर लिया। मैडम हमने 4 रुपए पेमेंट किया था, 10 में थे, जो करना है कर लो। तो हमने ने शेयर आपके फॉरफिट कर लिया है, अब आपका कोई अधिकार नहीं है 4 रुपए पेमेंट करना, तो पूरा बचा हुआ पेमेंट करो, अदरवाइज मत करो। मैं क्लियर, फॉरफिट करके रीइशू कर रही मार्केट में, दूसरे लोगों को रीइशू कर दिया। डन, कंसेप्ट समझ में आ गई। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है बोलना मुझे फटाफट से। ऑथोराइज, जो ऑथोराइज है मैडम एमओए में, ठीक है, पूरा रिवाइज कर रहे हैं, 100% फोकस में तब देना। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है क्योंकि कैपिटल क्लास में रजिस्टर्ड है। हम कंपनी यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट देखती है, कितना प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। मैडम ये चाहे ना ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं, ऐसे नॉमिनल कैपिटल। एग्जाम्पल आप मन से बोल सकते हैं, ठीक है। इश्यूड कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को, कि आप हमारे चाहे तो आप हमारे शेयर सब्सक्राइब कर, कंपनी ने ऑफर किया है, कंपनी ने इश्यू किया है, इसलिए इश्यूड कैपिटल बोल रहे हैं। और जो पार्ट इश्यू नहीं किया है, 6 लाख रुपए इश्यू नहीं किया, वो क्या हो गया, अनइश्यूड कैपिटल। ठीक है, और कंपनी चाहे तो फ्यूचर में ये जो शेयर है वो इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। इश्यूड कैपिटल लेस देन इक्वल टू रहेगा ऑथराइज, वो आप बिंदास मन से बोल सकते हैं, फोकट की लाइन है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल का कुछ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल जो लोगों ने खरीदा है या सब्सक्राइब किया है। देखो मैंने यहाँ पे क्लियर टर्म्स में लिखा है कि जो लोगों ने खरीद लिया है, which have been bought या सब्सक्राइब, ये दोनों वर्ड का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छे को कंफ्यूजन होता है कि मैडम सब्सक्राइब मतलब क्या, सब्सक्रिप्शन मत, अरे यार खरीद लिया, सिंपल सा कंसेप्ट। अच्छा, जिन लोगों ने जितना नहीं खरीदा वो अनसब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब लेस देन हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है इश्यूड कैपिटल के, बस खत्म। कॉल्ड अप क्या होता है, देखो फुल वैल्यू, कंपनी पूरा का पूरा पैसा 10 रुपए नहीं मंगाती है, कुछ हिस्सा मंगाती है, कुछ हिस्सा अनकॉल्ड रहता है और कुछ रिजर्व रहता है। हर एक इंस्टॉलमेंट को कॉल बोला जाता है। ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, ये कुछ हिस्सा होता है पार्ट ऑफ सब्सक्राइब जो कंपनी ने कॉल किया, डिमांड किया, जो कुछ कॉल नहीं किया है, और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, अपना रिजर्व रखा है जो कंपनी वाइंडिंग अप टाइम पे मंगाएगी। डन एवरीबॉडी। और पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल यार जितना अमाउंट जो शेयरहोल्डर थे उन्होंने एक्चुअली पेड किया है, ठीक है, वो होता है पेड अप कैपिटल।
जितना तुमने कंपनी ने जितना कॉल किया था उसमें से शेयर होल्डर ने जितना पेमेंट किया वो क्या पेड अप कैपिटल, जितना पेड नहीं किया कॉल्ड इन अरियर, कॉल्ड इन अरियर, ये यहीं पे कैसा अकाउंटिंग वर्ड है बट इजी है, इतना भी कुछ नहीं, ठीक है। जितना पे नहीं किया वो हो गया कॉल्ड इन अरियर। ओके, एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल एज कंपनी डिमांड, जब जब कंपनी मंगाएगी पैसा तब तब तुमको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, फॉरफिट कर लोगे। दैट्स इट गाइस, डन डन डन। So guys, here we had finished your classification of share capital. Done. ये चार्ट बना के आना है, बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है, बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा गाइस, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा पार्ट है। अच्छा मैम ये फ्लो याद नहीं होता है, ए ऑथराइज, आई इश्यूड, इश्यूड आ गया तो अनइश्यूड अपने आप याद हो जाएगा, एस सब्सक्राइब याद हो गया, अनसब्सक्राइब अपने आप याद हो जाएगा, कॉल्ड अप याद हो गया तो अनकॉल्ड एंड बैलेंस, ये जो रिजर्व कैपिटल वो अपने आप याद आ जाएगा। तो AISCP डन एवरीबॉडी, ठीक है। टॉपिक क्या बचा हमारा, टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं विच इज मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल, ठीक है। कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टेक्निकल हो जाता है बट कंपनीज के लिए रोज का खेल है। IP इशू करना, FPO इशू करना, राइट इशू क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है, ESOS, ESPS, SAR, ये सब अपन डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ से जो लेक्चर है बहुत ही अटेंटिवली डेली बेसिस पे 2 टाइम तक लिख के नहीं किया तो आउट ऑफ बोलना छोड़ देना कि मैडम आउट ऑफ लाना है, वापस से बोल रही हूँ 2 टाइम लिख के नहीं किया गाइस तो बोलना ही छोड़ देना कि मैडम आउट ऑफ लाना है, उम्मीद भी छोड़ देना, ठीक है। यहीं पे मार्क्स कट जाएंगे आपके, 5 मार्क 6 मार्क का क्वेश्चन आता ही है, मैं बोलूँ तो 8 मार्क का आता है, ये चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। स्टॉप कर लिया, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।